दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, असेसमेंट ईयर 2023-24 या आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बट ये जो आईटीआर फाइलिंग है ये अभी ऑनलाइन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। आपको ऑफलाइन ही ये फाइल करनी पड़ेगी। मींस एक एक्सेल की यूटिलिटी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। उस एक्सेल की यूटिलिटी में सारा ही डेटा आपको फिल करना पड़ेगा और फिर उसको आपको अटैच करना पड़ेगा अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर। बट इस आईटीआर फाइलिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो ये कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपने अभी तक लॉगिन आईडी नहीं क्रिएट किया है इनकम टैक्स पोर्टल पर, तो आप वो कैसे क्रिएट कर पाएंगे, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। दूसरा ये कि अगर आपका लास्ट क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करूँ, मीन्स जैन 23 से लेके अगर मार्च 23 के बीच में आपका टीडीएस की कुछ डिडक्शन हुई है दोस्तों, तो वहाँ पर जो टीडीएस रिटर्न फाइल करने की डेट है वो 31 मई 2023 है। तो अगर आपकी भी टीडीएस की डिडक्शन है और अभी आपके डिडक्टर ने वो टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं की है, तो अभी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल मत कीजिए, क्योंकि आपका जो टीडीएस का वो बेनिफिट है आपको नहीं मिलेगा। या आप ये कर सकते हैं कि 26AS अपना चेक कर लीजिए। हो सकता है कि आपका जो डिडक्टर है उसने टीडीएस की रिटर्न फाइल कर दी हो, तो आपका उसको बेनिफिट मिल जाएगा। बट आपको इसके लिए 26AS जो है वो चेक करना पड़ेगा। अब आप उस 26AS को कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट, ये ITR 1 फाइलिंग जो है आपके ऊपर कब एप्लीकेबल होती है। आप एक सैलरीड पर्सन हो सकते हैं, आपकी कोई एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो सकती है, आपकी अदर सोर्सेज से इनकम हो सकती है, जैसे कि कोई बैंक का इंटरेस्ट आता है, एफडी का इंटरेस्ट आता है, प्लस आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है अप टू 5,000 रुपीज़। तो ये चारों ही हेड मिला के अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस सिचुएशन के अंदर आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ITR 2, ITR 3, ITR 4, तो कौन सा फॉर्म आप किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम ITR 1 को फाइल कर लेते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो आपको ई फाइलिंग में जाना है, यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देना है और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से नज़र आ जाएगा। तो सिलेक्ट असेसमेंट ईयर में आप असेसमेंट ईयर 2023-24 सेलेक्ट कर लीजिए। फाइलिंग टाइप में आपको 139 सबसेक्शन 1 ओरिजिनल रिटर्न सेलेक्ट करना है। 44 ADB पॉलिटिकल पार्टी 13A इसको नो कर दीजिए। और यहाँ पर ITR टाइप में आप ITR 1 चूज़ कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी ऑफलाइन यूटिलिटी के अंदर भी ITR 1 और ITR 4 ही अवेलेबल हैं। ITR 4 के ऊपर भी मैं जल्द ही एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए ITR 1 को फाइल कर लेते हैं। अब ITR 1 सेलेक्ट कर लिया, अब इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको वो फाइल अटैच करने के लिए बोलेगा, डाउनलोड एक्सेल यूटिलिटी, जैसा मैं आपको बता रहा था। तो चलिए वो एक्सेल यूटिलिटी आपको कहाँ से मिलेगी वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको अपने गूगल के अंदर आ जाना है और टाइप कर देना है ITR फाइलिंग और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपको नज़र आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ जाएगा और यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा डाउनलोड। तो डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको देखिए नीचे नज़र आ जाएगा असेसमेंट ईयर 2023-24 और यहाँ ITR 1 आपको नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे ITR 2, ITR 3, ITR 4 सारे ही फॉर्म नज़र आ जाएंगे। तो ITR 1 पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आएगा यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड। तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आपकी जो एक्सेल यूटिलिटी है वो आ गई है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, अपने डेस्कटॉप के फोल्डर पर मैंने एक जो है फोल्डर बना लिया है ITR 1 के नाम से, वहाँ मैंने इसको सेव कर दिया है। तो देखिए मैंने ITR 1 ऑफलाइन यूटिलिटी असेसमेंट ईयर 2023-24 का एक फोल्डर बना लिया है डेस्कटॉप पे, वहीं मैंने इसको सेव कर दिया है। तो अब आप क्या करिए, इसके ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए और इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर दीजिए। तो देखिए जैसे इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सेल की फाइल नज़र आ जाएगी। तो इस एक्सेल की फाइल पर आने के बाद दोस्तों आप राइट क्लिक करिए इसके ऊपर भी और प्रॉपर्टीज़ में जाकर एक बार देख लीजिए जो सिक्योरिटी है यहाँ पर अनलॉक पे अगर टिक नहीं है तो इसको टिक कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो अब आप ये एक्सेल की यूटिलिटी जो है उसको फिल कर सकते हैं। अब आप इसको ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा जहाँ पर आपको यही बताया है कि आप इस शीट के अंदर कुछ भी कॉपी या पेस्ट नहीं कर पाएंगे। जो रेड लेबल वाली फील्ड्स हैं जैसे एरिया, टाउन, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंट्री, रीजन, नेम, पैन नंबर, ये सारी मैंडेटरी हैं। और ग्रीन सेल जो है वो डेटा एंट्री के लिए जो भी आपको टाइप करना होगा वो ग्रीन सेल के अंदर ही कर पाएंगे। आप इसको ओके कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों अब आपको कुछ इस तरीके से अपना पेज नज़र आ जाएगा ITR 1 का। तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा एड्रेस हो गया, पैन नंबर हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। तो अभी आपको ये मैनुअली हाथ से फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप जो है
प्रीफिल डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको दोबारा आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर ले आता हूँ। तो जब आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर आएंगे दोस्तों, देखिए तो दोबारा आप ई फाइल के अंदर चले जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न में चले जाइए और देखिए जब इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो लास्ट में आपको डाउनलोड प्रीफिल डेटा नजर आ जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो अब आपसे ये देखिए असेसमेंट ईयर के लिए बोलेगा, यहाँ पर आप असेसमेंट ईयर 2023-24 कर लीजिए और अब इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए मेरा जो प्रीफिल डेटा है वो भी डाउनलोड हो चुका है। यहाँ इसको भी मैंने जो है अपने डेस्कटॉप के फोल्डर में सेव कर लिया है, ITR 1 के फोल्डर में जो है इसको सेव कर चुका हूँ। अब मैं दोबारा से उस एक्सेल फाइल में आ जाता हूँ। तो देखिए जब इस एक्सेल फाइल में आऊँगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा इंपोर्ट प्रीफिल, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपको मैसेज देगा दोस्तों, इसको आप ओके कर दीजिए। अब देखिए मैंने डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर बनाया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ITR 1 ऑफलाइन असेसमेंट ईयर 2023-24। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा ये जो JSN फाइल है प्रीफिल डेटा की वो नज़र आ जाएगी। अब मैं इसके ऊपर देखिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और देखिए मेरा सारा ही डेटा, जोगिंदर पाल नाम आ गया, पैन नंबर मैंने हाइड कर दिया दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ आ गया, टाउन, सिटी, एरिया, और देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। इसी तरीके से मैं टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में जाऊँगा तो आपका जो बैंक अकाउंट नंबर था वो आपको नज़र आ जाएगा, आपके फादर का नाम हो गया, तो सारी ही चीज़ें दोस्तों इसके अंदर आपको नज़र आ जाएंगी। तो प्रीफिल डेटा आप कर लीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ आप जब मैनुअली हैंड से अपना डेटा फिल करेंगे तो वहाँ पे गलती होने की चांसेस भी रहते हैं। तो अब दोबारा मैं इनकम डिटेल पे आ जाता हूँ। तो देखिए जब मैं इनकम डिटेल पे आऊँगा तो सबसे पहले मुझे ये पूछेगा दोस्तों नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, पेंशनर हैं। तो थोड़ा सा जब आप इसको नीचे करेंगे तो एक अदर का ऑप्शन आपको नजर आएगा, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एम्प्लॉई है तो मैं यहाँ पर ये अदर चूज कर लेता हूँ उसकी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को। तो फर्दर ये पूछेगा आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC, तो मैं न्यू टैक्स रिजीम नहीं चूज कर रहा हूँ तो मैं इसको नो कर देता हूँ। फर्दर मैं जब थोड़ा सा नीचे आऊँगा दोस्तों, देखिए जब मैं थोड़ा सा नीचे इसको करूँगा तो देखिए यहाँ मुझसे पूछेगा फाइल्ड अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो रिटर्न फाइल करनी है वो 139 सबसेक्शन 1 के अंदर फाइल करनी है, क्योंकि हम 31 जुलाई 2023 से पहले अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं तो हमारे ऊपर 139 सबसेक्शन 1 ही जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए नीचे अब आपको यहाँ पर अपनी इनकम की डिटेल देनी है। तो सबसे पहले ये ग्रॉस सैलरी पूछ रहा है दोस्तों। तो ग्रॉस सैलरी के अंदर सबसे पहले आपको नजर आ जाएगा ए पॉइंट में सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी फिल कर देनी है। अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली आपके AIS मीन्स एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम से भी ये सारा डेटा यहाँ पर उठा लेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सैलरी फिल कर देता हूँ। 3,25,678 रुपये की सैलरी है, या बोल सकते हैं 3,25,678 की सैलरी है, वो मैंने यहाँ फिल कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ दिखा दिया इसने। थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली ही मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई है 50,000 की। तो जो मेरी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ गई है वो आ गई है 2,75,678। उसके बाद आप टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आएंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप एक सैलरीड पर्सन है, आपकी रेंटल इनकम है, अदर सोर्सेज से इनकम है या एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 तक, तो आप ये ITR को फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपकी भी हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। मेरी कोई नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। अब देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से अगर आपकी इनकम है तो यहाँ देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर जब सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जनरली आप जरूर कुछ ना कुछ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जरूर डाल के चलिए, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है सेविंग का इंटरेस्ट आपको मिल ही जाता है। या आप अपनी स्टेटमेंट जो है वो चेक कर लीजिए, या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि 26 AS हो गया, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट हो गया, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, उसको आप जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अपने सारे ही ट्रांजैक्शन नजर आ जाएंगे। अगर आपने कोई शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन किया होगा, कोई FD करवाई होगी, कोई आपका FD या सेविंग का इंटरेस्ट होगा, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपको वहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो उसको एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे 1267 का इंटरेस्ट भी जो है वो दिखा दिया है। अब मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ तो देखिए दोस्तों, मेरी जो ग्रॉस टोटल इनकम हो गई है वो हो गई है 2,76,945। उसके बाद ये डिडक्शंस पूछेगा। देखिए 80C से लेके 80U तक, जैसे 80C के अंदर आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, PPF हो गया, आपका LIC हो गया, तो आपका टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड हो गए। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मेरी कोई नहीं है तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो जो मेरी टोटल इनकम आ गई है दोस्तों डिडक्शन के बाद, क्योंकि मेरे केस में जो डिडक्शन है वो 0 है, वो आ गई है 2,76,950। अब मैं फर्दर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। देखिए पेज यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो अब आप इसको ऊपर टॉप में चले जाइए। तो जैसे ही टॉप में आप आएंगे तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर चुके हैं, अब आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होगी तो आप जब वैलिडेट करेंगे तो आपको वहाँ पर ये एरर दिखा देगा, तो आप उस एरर को ठीक कर लीजिए। तो चलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया, मैं इसको वैलिडेट कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको वैलिडेट किया तो यहाँ पर मेरे से एक इन्फॉर्मेशन छूट रही है दोस्तों, तो वो इसने यहाँ पर एरर दिखा दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ छूट रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कह रहा है कि आपने फिल नहीं किया है इसको। यहाँ ये पूछ रहा है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर
अंडर 7 प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि नॉर्मली आपको 139 सबसेक्शन 1 के अंदर रिटर्न फाइल करनी पड़ती है अगर आपकी इनकम 2.50 लाख से ज़्यादा है, अगर आप सीनियर सिटीजन है 3 लाख रुपए से ज़्यादा है। बट अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से ज़्यादा नहीं है बट उसके बावजूद भी आपने जो है 2 लाख रुपए से ज़्यादा का फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर लिया है, या जो बिजली का कंजम्पशन कर लिया है 1 लाख रुपए से ज़्यादा कर लिया है, तो अगर आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन है तो आप यहाँ पर जो है यस कर सकते हैं। तो बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जो इनकम है वो 2.50 लाख से ज़्यादा है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अब फर्दर मैं ऊपर आ जाता हूँ, अब इसको वैलिडेट कर देता हूँ। तो देखिए जो शीट हो चुकी है दोस्तों, अब ओके हो चुकी है। अब मैं इसको ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अब मेरी जो ये शीट है ये फाइनल हो चुकी है। अब मैं टीडीएस की डिटेल पे आ जाता हूँ। तो जैसे ही टीडीएस पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन बोलेगा, आप इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद इस शीट को भी वैलिडेट कर दीजिए अगर आपका किसी भी तरीके का टीडीएस वगैरह नहीं कटा हुआ है। वैसे तो यहाँ पर टीडीएस ही बाय डिफॉल्ट ही उठा लेगा अगर आपको कोई टीडीएस कटा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ही जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे अवेलेबल रहता है। तो अगर कुछ है तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो एक बार आप उसको जरूर चेक कर लीजिए। तो मेरे केस में कोई टीडीएस की डिडक्शन नहीं है तो मैं इसको वैलिडेट कर देता हूँ। तो ये भी मेरी शीट ओके हो गई है। अब मैं टीसीएस की शीट पे आ जाता हूँ। तो टीसीएस भी किसी तरीके की डिडक्शन नहीं है तो इसको भी वैलिडेट कर देता हूँ। तो ये शीट भी ओके है। अब टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन के अंदर आ जाता हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आपके बैंक की डिटेल आ रही है। आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो देखिए आपका नाम, आपके फादर का नाम, और ये प्लेस देखिए यहाँ पे नहीं आ रही है तो ये प्लेस जो है मैं फिल कर लेता हूँ बद्दी। अब मैं इसके ऊपर आके जो है इस शीट को भी वैलिडेट कर देता हूँ। तो ये शीट भी मेरी वैलिडेट हो गई है। अब सेक्शन 80D के अंदर आ जाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इफ़ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज सीनियर सिटीजन। तो मेरे पेरेंट्स के अलावा कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। और नीचे ये पूछ रहा है वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट इज सीनियर सिटीजन, येस। तो इसको मैं येस कर देता हूँ। अब मैं शीट को भी वैलिडेट कर देता हूँ और ये शीट भी मेरी अब जो है दोस्तों ओके हो गई है। अब मैं 80G के अंदर आता हूँ। तो 80G के अंदर मेरी किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसको भी मैं वैलिडेट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। सिमिलरली 80GA के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर भी मेरी कोई किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं इसको भी जो है वैलिडेट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए मेरी सारी ही शीट जो है दोस्तों मैं वैलिडेट कर चुका हूँ और ओके कर चुका हूँ। कुछ एरर आ गई थी, सॉरी। हाँ, तो मेरी सारी शीट जो है दोस्तों देखिए वैलिडेट हो चुकी हैं और सारी ही शीट मेरी जो है ओके हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, दोबारा से आपको इनकम डिटेल के ऊपर आ जाना है। तो देखिए जैसे ही आप इनकम डिटेल के ऊपर आएंगे आप टॉप में चले जाइए और यहाँ पर जो है कैलकुलेट टैक्स का आपको ऑप्शन नजर आएगा। इस कैलकुलेट टैक्स को आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही कैलकुलेट आप टैक्स करेंगे तो आपका टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ लास्ट में आ जाइए और लास्ट में आके आप देखेंगे कि आपका जो 2,76,000 के आसपास की इनकम थी, आप जानते हैं 2.50 लाख तक कोई टैक्स लगता नहीं, तो बचा हुआ 26,000 था, उसके ऊपर इसने 5% टैक्स कैलकुलेट कर लिया। तो जो मेरा टैक्स बना वो 1348 बन गया। बट क्योंकि जो मेरी इनकम है वो 5 लाख रुपये से कम है, मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जा रहा हूँ, तो मुझे जो भी टैक्स था वो मुझे रिबेट मिल चुका है अंडर सेक्शन 87A के अंदर। तो मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 0 है। अब मैं टॉप में चला जाता हूँ और अब मैं दोस्तों जो है अब मैं यहाँ पर जनरेट कर देता हूँ JSN फाइल। तो जब आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा सक्सेसफुली तो आप जनरेट JSN कर दीजिए। तो जनरेट JSN के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही क्लिक करूँगा तो जनरेट हो रही है मेरी JSN। और अब देखिए जैसे वो जनरेट होगी तो ये दिखा देगा प्लीज़ वेरीफाई दैट द TDS स्टेटमेंट इज सबमिटेड फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल। इसको ओके कर दीजिए। अब दोबारा से इन्फॉर्मेशन मांगेगा, इसको भी ओके कर दीजिए। अब ये सेव करने के लिए बोलेगा JSN को, इसको भी ओके कर दीजिए। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन नजर आ जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर सेव JSN के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपकी जो फाइल है वो सेव हो रही है। अब देखिए इसने पाथ बता दिया है कि जो मेरा डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया था वहाँ पर जाके जो है सेव हो चुकी है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो फोल्डर मैंने बनाया था दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए जो JSN फाइल है मेरी ITR, ये जो है यहाँ पर फाइल हो चुकी है। अब हमने जो अपनी एक्सेल की यूटिलिटी है उसको जो है फिल कर लिया है और उसकी एक JSN फाइल जो है वो क्रिएट कर ली है। अब दोबारा हम अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाएंगे और अब यहाँ पर इसको जो है अपलोड कर देंगे। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर मैं आ गया हूँ। देखिए आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ ई फाइल में आप जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे। अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर जो है वो 23-24 सेलेक्ट कर लेंगे। ITR फाइलिंग में 139(1) सेलेक्ट कर लेंगे, इसको नो कर देंगे और यहाँ पर ITR 1 हमारी 1 है तो ITR 1 सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो अब देखिए ये अपलोड करने के लिए बोल रहा है मुझे फाइल, तो फाइल हमारी रेडी है JSN फाइल, उसको अटैच कर देते हैं। तो देखिए मेरा जो फोल्डर है वो ITR 1 ऑफलाइन है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। मेरी ITR 1 JSN फाइल बन चुकी है, इसको मैं अब क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरा वैलिडेट कर रहा है रिटर्न को और ये देखिए इसने एक मैसेज दे दिया कि मेरी जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। मीन्स मेरी जो इनकम टैक्स की रिटर्न में किसी भी तरीके की एरर नहीं है जो मैंने यहाँ पर अटैच की है। अब मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों अब ये आपसे पूछेगा क्या अभी वेरीफाई करना चाहते हैं, जिसमें आपको आधार OTP का ऑप्शन मिल जाएगा, बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा या डीमैट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए अब मैं इनमें से जो भी आप ऑप्शन लेना चाहते हैं ई वेरीफाई के लिए वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोबाइल आधार का ऑप्शन ले लेता हूँ। अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो जैसे ही कंटिन्यू करूँगा ये आएगा के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जनरेट कर देता हूँ आधार OTP। तो जो मेरे पास आधार OTP आया वो मैंने यहाँ फिल कर दिया, इसको वैलिडेट कर दिया है। अब ये मुझसे लास्ट में एक कन्फर्मेशन मांग रहा है
क्या आप इस रिटर्न को जो है वो सबमिट करना चाहते हैं? मैं सबमिट कर देता हूँ। तो देखिए मेरी जो रिटर्न है दोस्तों वो सक्सेसफुली फाइल हो गई है और वेरीफाई भी हो चुकी है। तो यहाँ मैं एक बात आपको ये भी बताता चलूँ, पहले आपको जो पिछले साल तक जो वेरिफिकेशन का टाइम मिल रहा था अपनी ITR का, वो 4 महीने का मिल रहा था, या आप बोल सकते हैं 120 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा था। बट अब आपको अपनी जो भी ITR होगी उसको 30 दिन के अंदर ही वेरीफाई करना है। तो मैंने अपनी ITR भी वेरीफाई कर दी है। तो देखिए दोस्तों ये था प्रोसेस ITR 1 को फाइल करने का ऑफलाइन मोड के अंदर। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।